सियासी रण से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं और इसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले वो याद करने वाले हैं। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का अक्टूबर के महीने में 2 बार बिहार का दौरा प्रस्तावित। 30 अक्टूबर को बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे। इसके साथ साथ में मुजफ्फरपुर और साथ साथ में छपरा में बड़ी रैली को संबोधित भी पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में ये जनसभाएं करेंगे। मिथिलांचल में 30 सीटें हैं जिस पर बीजेपी की नजर है। अब आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि आखिरकार मिथिलांचल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना। एनडीए मिथिलांचल से ही चुनावी बिगुल क्यों फूंकने जा रही है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि मिथिलांचल पर प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे एनडीए की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल 30 सीटें यहां से आती हैं और ऐसे में 2020 के चुनाव में 22 सीट एनडीए के खाते में गई थी। महागठबंधन केवल 8 पर सिमट कर रह गई थी। तो इस बार एनडीए की कोशिश होगी कि वो क्लीन स्वीप कर सके और 30 की 30 सीटों पर जीत हासिल कर सके और इसी को साधने के लिए पीएम आज से यहाँ कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। 30 सीटों पर सामाजिक समीकरण को साधने का पूरा प्लान बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ साथ में दरभंगा, मधुबनी में हारी हुई सीटों के ऊपर भी खासा फोकस इस बार एनडीए का रहने वाला है ताकि उनको 2025 में होने वाले चुनावों में जीता जा सके। तो देखिए, मिथिलांचल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बिहार में दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर, यहाँ की तमाम सीटों पर आज बीजेपी जो है एनडीए यहाँ चुनावी समीकरण साधने में लगी रहेगी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी गांव से ही क्यों की, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि चुनावी अभियान के श्री गणेश के लिए इसी जगह पर बीजेपी का खास निशाना क्यों रहा। तो कर्पूरी ग्राम क्या है, आपको बता दें, पीएम मोदी ने सबसे पहले जो रैली है वो यहाँ पर सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित रहने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमारे जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर और इन्हें श्रद्धांजलि के रूप में ये पेश किया जाएगा कि आज चुनावी जो रैलियां हैं उसकी शुरुआत यहीं से करेंगे और आने वाले बिहार जननायक के सपनों का बिहार होगा। साथ साथ में जातीय समीकरणों को साधने के लिए भी कर्पूरी ग्राम को चुना गया। इसके साथ साथ में एनडीए का फोकस इसलिए भी रहा क्योंकि एक बड़ा संदेश बिहार को और बिहार की जनता को कर्पूरी ग्राम के जरिए पीएम का देने का उद्देश्य है। तो एनडीए इसके जरिए कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श बताने की तैयारी में है। 62% पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर्स को भी इसके जरिए साधने की कोशिश एनडीए ने की है और यही कारण है कि 110 जो सीटें हैं बिहार में उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति को टिकट दिया गया है। फोकस रखा गया सामाजिक समरसता और जातिगत समीकरण को साधना ही एक अहम और मुख्य लक्ष्य बताया जा रहा है। तो बिहार चुनाव में सबसे बड़ा धमाका प्रधानमंत्री